वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले डी आर्कएंजल माइकल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ उनको रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा और करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। आज की एनर्जीज़ के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं डियर डिवाइन? आज की एनर्जीज़ के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या एनर्जीज़ हैं आपकी? तो क्या एनर्जीज़ हैं आज की रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लव ऑफ एनिमल्स। ये कार्ड कहता है आपकी जो गाइडेंस है वो ये है कि एनिमल्स के साथ कनेक्ट होइए और ये समझिए कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं, और ये एटीट्यूड रखिए कि आप उनको हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात अगर आपको अजीब लगे ना, लेकिन ये बात एक रियलिटी है। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो भी अपनी जर्नी पर होते हैं, उनका भी एक रियाम होता है, अपनी जर्नी पर होते हैं और अपने असेंशन के लिए वो भी काम कर रहे होते हैं। तो इसकी एक सिंपैथी की भावना जो है आपको रखने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपका अच्छा कनेक्शन है उनके साथ में, तो आप उनका रिस्पॉन्स भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचाना है, आपको एनिमल से प्यार करना है। पर ये एनर्जीज़ क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ओके, ये कार्ड कहता है कि फेमिनाइन पावर और विजडम की बात करता है, और ये कहता है कि लॉजिक के ऊपर और जो भी लॉजिक के ऊपर इस वक्त आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो आपको अपनी इंट्यूशंस का और अपनी साइकिक गिफ्ट्स का यूज़ करना है। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में आपको चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं तो उसके जवाब आपको अंदर ही मिलेंगे अपने। यू आर रिमाइंडेड टू वर्क विद टोटल इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। तो आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ और हमदर्दी के साथ काम करना है। आपको अपने विजडम के साथ अगर जुड़ना है तो आपको अपने आप को अपने विजडम के साथ भी जुड़ना है और आपको अपनी इंट्यूशंस की बात भी सुननी है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आने से यहाँ की एनर्जी बदल गई है। आप यूनिवर्स में को क्रिएट करने के लिए आए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे मैं समझ पाई हूँ अभी, कि सभी के साथ में, चाहे वो कोई सी भी दुनिया हो, ये दुनिया हो, वो दुनिया हो, एनिमल्स की दुनिया हो, सभी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव और एनिमल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओह, कितने गुस्से में है। वैसे ले नहीं रहे, यहाँ वोल्केनो है। ओके, देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, क्योंकि हम इस चैनल पे ब्लैक मैजिक की बातें करते ही हैं और डार्क रिचुअल्स की बातें भी करते हैं। तो कुछ लोग डार्क रिचुअल्स में एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, हमें पता ही है। और ये मैं किसी त्यौहार की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं डार्क रिचुअल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत गुस्से में है, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जैसे एनिमल वर्ड का जो गुस्सा है या ज्वालामुखी जो है फूट रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओहो, दोनों में ही दो कार्ड आए हैं। फ्लिप फोन क्रेजी पैटर्न्स। ओके, देखते हैं कहाँ जा रही है ये एनर्जीज। वैसे बहुत ही ना डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। वोल्केनो, यहाँ पे ज्वालामुखी की अगर हम बात करें ना, तो ज्वालामुखी फटता है ना, और एक्सप्लोड होता है, फट जाता है, पूरा लावा बह जाता है, सब विनाश कर देता है। जो यहाँ पे इस एनिमल की एनर्जीज़ हैं, अल्पाका की, अल्पाका ही हैं शायद ये, तो ये इनकी जो एनर्जीज़ हैं ना, वो बता रही हैं यहाँ पे एक सॉफ्ट एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत क्यूट टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत गुस्से में है। तो मुझे ऐसा जो लगता है, मुझे पर्सनली जो यहाँ फील हो रहा है कि एनिमल वर्ड का जो गुस्सा है वो बहुत ना हाई लेवल पे है। मैं यही कह सकती हूँ, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे आप ये देखेंगे। वैसे अगर ये रीडिंग उस तरह से मैं नहीं देख रही होती तो मैं इस चीज़ को ये कहती कि बहुत ही हम्बल एनर्जीज़ हैं, बहुत ही प्यार वाली एनर्जीज़ हैं, पर मैं इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रही, तो मैं क्यों कहूँ, झूठ क्यों बोलूँ, झूठ क्यों बोलना है ना। तो यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आप ये पाएंगे कि कुछ सीरियस पैटर्न्स को आप अपनी लाइफ में देखेंगे, जो कि आपको ना एनिमल किंगडम या एनिमल वर्ड भी इसके लिए आपको प्रेरित करेगा देखने के लिए, या फिर एनिमल वर्ड के द्वारा। और यहाँ देखिए फॉल्स पर्सन का कार्ड झांक रहा है। मुझे ऐसा लगता है
कि आपकी लाइफ को या आपके रिलेशंस को यहाँ पे हार्म करने के लिए किसी ने कोई इस तरह का डार्क रिचुअल्स किए हैं, जिसके पैटर्न्स या तो आप देखेंगे या आपको समझ में आएंगे। इनकी एनिमल्स के साथ में यहाँ पे कुछ किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये जो भी होगा, ये एनिमल किंगडम का गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, जिसने किया होगा उसको ही ये गुस्सा झेलना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है ना, मतलब किसी को ये लगे एनिमल्स की बात हो रही है, अरे जानवर क्या कर लेंगे भाई, छोटा करके नहीं आंकना है। मेरे ना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है अलग अलग चीज़ों में, तो मैं अगर आपको रीडिंग में ये कहूँ ना कि मुझे इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है, ये भी मेरे अनुभव में है, तो ये नहीं सोचना बिल्कुल भी हर चीज़ इनके अनुभव में है। भाई मैंने ना, मेरे पे जितनी चीज़ें की गई हैं ना, मुझे बहुत अनुभव दे दिए हैं इन लोगों ने, सब तकरीबन सभी चीज़ों के दे दिए। बस मैं यहाँ बैठी हूँ, गई नहीं हूँ दुनिया से, बाकी तो सब चीज़ों के इन लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस दे दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को ही आपने सुनना है। नहीं सुन पाए तो ईश्वर से कहिएगा भाई नहीं सुन पा रही मैं अब आपको, या नहीं सुन पा रहा मैं, तो अब आपको जो करना है, देखना है, संभालना है, आप संभाल लीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ये पाएंगे और आप ये बहुत जल्दी देखेंगे कि एनिमल किंगडम का जो गुस्सा है आपको बाहर दिखाई देगा, एग्रेसिवनेस हो सकता है दिखाई दे। वेल्दी मैन अगेन, ये इंसान तो पीछा नहीं छोड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और ना ये कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर भी एनिमल आया ना, यहाँ पर भी है लव ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे ना आप बहुत ही जल्दी जानवरों से, ओह कॉफिन, मैंने भी आपको रिचुअल की बात कही थी ना, तो ये एंडिंग लेकर आ रहा है इस वेल्दी मैन के लिए बहुत स्ट्रांगली, और इस मेन मेल के लिए भी। इन दोनों के बीच में है ये कार्ड, तो कुछ एंड होने वाला है। आपको ये आप देखेंगे सिर्फ होते हुए, इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसी घटना होगी जो आप अपने सामने, या दुनिया में भी हो सकता है कोई ऐसी घटना हो, वोल्केनो फटने की हो सकती है, एनिमल से रिलेटेड हो सकती है, किसी फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकती है, पानी की जगह से हो सकती है, बर्फ़ की जगह से हो सकती है। गर्म और ठंडा दोनों मिक्स होने की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि ना उथल पुथल की एनर्जीज हैं वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और आपके आसपास भी बहुत कुछ ख़त्म होने की एनर्जीज हैं इस रास्ते पे, इस पाथवे में, इस वेल्दी मैन के। ओह माय गॉड, कुछ ना बड़ा होगा, कुछ एंडिंग ऐसी होंगी इस, डेफिनेटली इस वेल्दी मैन और मेन मेल के इस पाथवे में। ये कॉफिन है, इनके बीच में ही है ये कॉफिन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपको कोई मैसेज मिल सकता है, आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, क्योंकि फ्लिप फ़ोन है यहाँ पे। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, थॉट्स की एनर्जी से यहाँ पे। हो ये तारीखें भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये सन हो सकते हैं 13, 19, 1, 35, 16, कुछ तारीखें हो सकती हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कुछ अलग ही एनर्जीज हैं आज की रीडिंग की तो, और एनिमल ही एनिमल हैं आज की रीडिंग में ना, एनिमल ही एनिमल हैं यहाँ तो। फैमिली रूम भी उल्टा है, चेंज, तो ये किसी के लिए न्यूज़ भी हो सकती है किसी की फैमिली रूम में। और अगर आप ये पूछने वाले हैं ना, ये किसकी डेथ होने वाली है, ये क्या होने वाला है, भाई मुझे नहीं पता किसके लिए क्या होने वाला है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये न्यूज़, ये खबर आप तक ज़रूर आएगी। और जिसके लिए भी आपको आएगी, या जिसकी भी खबर आप सुनेंगे, अब किसी की भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, ये जिसकी भी खबर आप सुनेंगे, ये मैसेज आप तक आएगा, कुछ ना कुछ अंत होने का मैसेज आप तक आएगा किसी के लिए। और ये ना एनिमल किंगडम के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि डेफिनेटली हाँ, एनिमल किंगडम के साथ में कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है। आपको ना बहुत ही ज़्यादा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपको किसी उथल पुथल की न्यूज़ आएगी, ये आपसे रिलेटेड नहीं होगा आपको, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा सब्र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसी न्यूज़ नहीं है कि आप कहेंगे हाय ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आपके अपनों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये न्यूज़ आएगी किसी की, आपके पास का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी न्यूज़ आप तक आए, कोई बड़ी या बुरी खबर आप तक आए, लेकिन इसका असर आपके ऊपर कितना होगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ देखिए ना, यहाँ पे शेयर के निशान भी हैं। हो सकता है कोई वेल्दी मैन है, उसकी जो वेल्थ है उसी का अंत यहाँ पे हो रहा हो, कुछ ना कुछ एंडिंग इम्प्रिजनमेंट। आप किसी के जेल जाने की न्यूज़ भी यहाँ पे सुन सकते हैं। 3 लोग हैं यहाँ पे भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ अलग ही एनर्जीज आ गई आज की रीडिंग की तो, इतनी कोर्ट हाउस,
कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी एनर्जी, या फिर ये डिवाइन जस्टिस। देखिए नेचुरल वर्ड है ना, नेचुरल वर्ड की एनर्जीज हैं, ये डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज हैं। तो जिस किसी ने भी आपकी लाइफ को जो हेल्प कर रखा है ना आपकी, उसकी लाइफ के ऊपर जो ये कोर्ट हाउस का जो जजमेंट आ रहा है, ये आप आते हुए इस कोर्ट हाउस का या डिवाइन का जस्टिस आते हुए आप देखेंगे मैच्योर वूमेन। अगेन ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ये किसी और की एनर्जीज हो सकती हैं। किसी वुमेन का फ़ोन आपके पास में आ सकता है। तो बड़े ही कंपैशन, बड़े ही प्यार, बड़े ही आराम से सुनना है और आपको अपने विजडम का और अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। कोई न्यूज़ सुन के किसी की हाय तौबा नहीं करनी है। ये न्यूज़ सुन के कोई हाय तौबा नहीं करनी है। और अगर आपके लिए सिर्फ कॉफिन यहाँ किसी की डेथ की बात नहीं करता, एंडिंग की बात भी करता है। तो मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस वेल्दी मैन ने जो ये इम्प्रिजनमेंट की एनर्जीज रखी हैं अपने थॉट में पाथ को चेंज करने के लिए, ये इसके लिए बहुत एंडिंग लेकर आ रहा है। ये आपकी लाइफ में यहाँ पे जुडिकेशन जो कुछ भी इसने ख़राब करने की कोशिश की है आपके लिए, ये कोर्ट हाउस की एनर्जी गिफ्ट लेकर, हाई ऑनर लेकर आ रही है, एक चेंज लेकर आ रही है, आपके लिए अच्छे फैसले आ रहे हैं। और यहाँ पे कंसर्न और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो मैसेज है आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करे, आपको कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करे। तो ये आपके लिए कोई ऐसा मैसेज या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको टेंशन देने के लिए आए। 24 और 31 तारीख की एनर्जीज हो सकती हैं कि 24 को आए, 31 को आए। तो याद रखिएगा 24 में थीफ की एनर्जीज हैं, 31 में बैड हेल्थ की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए या फिर आपको डाउन करने के लिए भी ये मैसेजेस कॉल स्पेसिफिकली कोई सोच समझ के कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टिस है। और हमें पता है इस चैनल पे हाई प्रिस्टिस जो है डेफिनेटली ये एक ऐसी एनर्जी की बात करती है जो कि स्पेल वर्क वगैरह से आती है। मैंने आपको ऑलरेडी रिचुअल की बात बोली ही है, इसलिए सावधान रहिएगा। सावधान रहने में तो कोई बुराई है नहीं। यू आर मैच्योर इनफ ऑन एवरी लेवल। तो आप मैच्योर हैं हर लेवल पे, आपको क्या करना है और क्या नहीं आपको पता होगा। थ्रोइंग स्टोन्स, हाइडिंग हेड्स, दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ, मनी हंग्री, नेम कॉलिंग, गॉसिप। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश हो या फिर आपकी किसी चीज़ को रोकने की कोशिश हो, ऐसा हो सकता है। और आपके ऊपर नेम गेम खेला जा रहा है, मनी हंग्री पीपल है। तो कोई खेल भी हो सकता है कि आपके साथ कोई करने की कोशिश कर रहा हो। तो ये जो फ़ोन कॉल है ना, अगेन अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करता है किसी तरह के पैसे की मदद के लिए, करनी है या नहीं करनी, आप मैच्योर हैं उस चीज़ को देखिएगा। किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, किस चीज़ के लिए कैसे बात करनी है, आपको सब पता है, अपने हिसाब से कीजिएगा। यू नो हु यू आर, दे डोंट नो यू, दे रिमेंबर योर ओल्ड वर्जन। तो यहाँ पे ना अगर आपको कोई कॉल कर रहा है या आपको कोई मैसेज कर रहा है या आप तो कोई खबर पहुँचा रहा है, तो वो आपको उस माइंड सेट के साथ भेजने की कोशिश कर रहा है या आपको उस माइंड सेट के साथ वो खबर देने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप पहले किसी और तरीके से रिएक्ट करते और अब आप शायद किसी और तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो देखिएगा आपको ये किस तरह की एनर्जी यहाँ पे देने वाले हैं। किसी के ना माइंड में बहुत ज़्यादा ना गेम चल रहा है आपको लेके। आपके पैसों के ऊपर किसी की नज़र है, आप क्या बना रहे हैं, क्या आप कमा रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को ख़राब किया जाए, एंडिंग किस तरह से लाई जाए। टू ऑल बिलीवर्स। तो यहाँ पे इस वेल्दी मैन का कोई तमाशा चल रहा है, यानी कि इस वेल्दी मैन ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं जो कि तमाशे वाली हैं, तमाशा दिखाने वाली हैं। जो लोग इस इंसान पे विश्वास करते हैं उनको तमाशा दिखाने वाली हैं। 10 स्टार का कार्ड है, तो स्टार की डेस्टिनी के अंदर ये पर्सन एक एंड लाना चाहता है, यानी कि आपके नॉर्थ नोड में ये पर्सन डेफिनेटली एक एंड लाना चाहता है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली कि ये इंसान आपके साथ में कोई कलाकारी या फिर ये कोई रिचुअल्स, मैजिक वाला इस तरह की चीज़ें कर रहा है जो कि आपके पाथवे को एंड करना चाहता है, आपके नॉर्थ नोड को एंड करना चाहता है। मुझे लगता है ये इंसान ना इंटरनली आपकी एनर्जीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है मेंटली। इसलिए आपके लिए पहले ही कार्ड है कि कंपैशन की एनर्जीज में रहना है, आपको खुद के साथ भी, अपने आप के साथ भी कंपैशन रखना है। आप प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ रूट्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ना यहाँ पे
यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इस पर्सन की एनर्जीज में, मेन मेल की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई और पर्सन भी है जिसको लगातार किसी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, लगातार किसी न किसी से झगड़ा करना पड़ रहा है, या फिर अपनी पोजीशन के लिए या फिर अपनी चीज़ों के लिए किसी को लड़ना पड़ रहा है, फाइट बैक करनी पड़ रही है। लोग बार बार ना अड़चने लगा रहे हैं इस मेन मेल की एनर्जीज में, यानी कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस पर्सन को लगातार परेशान कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को इसके नॉर्थ नोड से कनेक्ट नहीं होने देना चाहते। ये किसी और की न्यूज़ भी आपको अगेन मिल सकती है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ रोड्स का। तो इस पाथवे में डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी ये रास्ता क्रॉस हो रहा है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों में आगे बढ़ा जा रहा है। एक उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनकी कुछ एंडिंग्स और कुछ बिगनिंग्स डेफिनेटली यहाँ पे आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत समय से ना अंदर ही अंदर दबी हुई थी, वो ना बाहर फटने वाली हैं, बाहर आने वाली हैं, सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। यहाँ पे ये पर्सन थॉट के अंदर है कि जब सीक्रेट रिवील होंगे तो क्या मुझे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, क्या चीज़ें ख़त्म होंगी, कहाँ पे आगे बढ़ा जाएगा। ये जो भी कुछ होगा ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। मैं बस यही कह सकती हूँ, ये आपको बहुत 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 फ़ायदा देने वाला है अगर आप बैलेंस रहते हैं तो। अगर आप डिसबैलेंस हो जाएंगे या फिर आप इमोशनल होकर अपने आप को लाचारी में ले जाएंगे, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ कोई और खेल खेला जा रहा है आपके साथ, लेकिन अब आप वैसे हैं ही नहीं जैसे आप पहले थे। खेल अच्छा है पर खेल ही है। इम्प्रिजनमेंट, 6 ऑफ कप्स। तो ये आपके पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपको अगेन पास्ट में फंसाने की तैयारी हो सकती है, या आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड भी एनर्जी हो सकती है, आपके किसी सिबलिंग की हो सकती हैं, आपकी फैमिली में किसी की हो सकती हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ना फैमिली की बात भी करता है और ओल्ड मेमोरी की बात भी करता है। अगेन ये कोई पुरानी खबर भी हो सकती है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन, सो वेरी मच टू डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके लिए कोई अच्छी और गुड न्यूज़ आने वाली है। किसी के लिए फर्टिलिटी की न्यूज़ भी आ सकती है, बेबी की न्यूज़ भी आ सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मुझे लगता है कि ये जो मेन मेल है ना, अगर इसका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसे बहुत ज़्यादा एल्यूमिनी या पैसा देना पड़ रहा है, या आप वो पर्सन है जिसको किसी कोर्ट केस में किसी को पैसा देना पड़ रहा है, चाइल्ड सपोर्ट के लिए देना पड़ रहा है, या फिर किसी का खर्चा उठाना पड़ रहा है और ये आप करना नहीं चाहते शायद, या फिर इस इंसान को ये करना पड़ सकता है और ये करना नहीं चाहता। यानी कि किसी के लिए कानूनी पछड़े बहुत हो रखे हैं। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो ये डेफिनेटली आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर पास्ट की एनर्जीज हैं सबसे पहले तो ये आपके पास्ट का कोई किस्सा कहानी चल रहा है जिसकी एंडिंग अब आप देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ रोड्स का। डेफिनेटली ये पास्ट की कोई एनर्जीज हैं जो कि एक कार्मिक इंटेंशंस के साथ में या कार्मिक एनर्जीज के साथ में आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्लीज़ बताइए। जजमेंट और एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी तरफ कोई न्यूज़ तो डेफिनेटली आ रही, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, बस पहुँच रहा है, या जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा या तो पहुँच गया होगा या बस पहुँचने वाला होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस यहाँ पे इसलिए ही है क्योंकि आप टोटली बैलेंस हैं। हाई प्रीस्टेस इसलिए यहाँ पे है क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस के साथ में या हाई प्रीस्ट के साथ में एक मास्टर मैनिफेस्टर भी हैं, एक मैजिशियन भी हैं। यानी कि आप चीज़ों को बनाने की क्षमता भी जानते हैं, क्रिएट करने की क्षमता भी जानते हैं और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये विश्वास आपको नहीं है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं अपनी, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड का। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में एक अथॉरिटी, एक बैलेंस और एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए आपको आपके विजडम के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। थ्रोइंग स्टोन्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थ्रोइंग स्टोन्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
यहाँ पे कार्ड है डेथ का। आपके लिए जो यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग लाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पास्ट की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ हीलिंग भी है आपकी और आपसे पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। या आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज कह लीजिए, आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज कह लीजिए, आपके लिए डिवाइन हीलिंग कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे, क्योंकि एक बैलेंस है, एक खुशी है और एक स्टेबिलिटी है। अगर ये भी आपकी लाइफ में नहीं है तो ये आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मुझे क्या लगता है ना कि आपकी लाइफ में एंडिंग लाने के चक्कर में ना किसी और की लाइफ में बहुत सारी एंडिंग हो गई हैं, यानी कि डेफिनेटली जो भी गलत कदम उठाए जा रहे थे आपके खिलाफ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दूसरे डेक से कार्ड लेती हूँ। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किसी की ना फाइनेंसिस के ऊपर बहुत बड़ा असर या तो आया था या आ रहा है, या हो सकता है कोई आपके फाइनेंसिस के ऊपर ये असर लाना चाहता हो। कुछ भी हो सकता है भाई, देखते हैं अभी रीडिंग में आगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वेल्दी मैन डेफिनेटली एक मैजिशियन भी है, जो चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, ये चलाना चाहता है, और डेफिनेटली ये आपके लिए चीज़ें ब्लॉक करना चाहता है, इसलिए बार बार ये इंसान आपके पाथवे में आता रहता है। जस्टिस, आपके लिए जो भी ये एंडिंग आ रही है या फिर इस इंसान की लाइफ में जो ये एंडिंग आ रही है, अगर ये सिंपली इस वेल्दी मैन की क्लैरिफिकेशन में नहीं आता ना, तो ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज ही मुझे देता है, लेकिन ये इसके क्लैरिफिकेशन में आया है मैजिशियन का कार्ड, इसलिए ये पर्सन मैजिशियन है और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है। आर्कएंजल माइकल का जो कार्ड है मैंने जो कॉफिन है इसके क्लैरिफिकेशन में लिया था। ये जस्टिस की एनर्जीज भी हैं, लॉ की एनर्जीज भी हैं, हमने देखा है कोर्ट हाउस है यहाँ पे, जुडिकेशन भी देखा है हमने, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कानूनी ऐसा चक्कर जिसके अंदर एक रियलिटी आई है। ये स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे। तो जो भी आपके नॉर्थ नोड के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की थी ना, आपके नॉर्थ नोड को जो एंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर लाइट भी आ गई है, सच्चाई भी सामने आ गई है, और आपको डिवाइन जस्टिस भी यहाँ पे मिल रहा है या मिलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप प्रोटेक्टेड हैं। आर्कएंजल माइकल ने तो ऑलरेडी बहुत चीज़ों में आपको प्रोटेक्ट कर दिया है। अच्छा, किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। एंटरटेनमेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसे आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप इन रीडिंग्स को सुनकर अपनी लाइफ की कोई एक्शंस लेते हैं और उससे कुछ गलत हो जाता है, तो लीगली कौन भागेगा भाई, ये बताओ। और लीगली चीज़ें हो जाती हैं, तो एंटरटेनमेंट इसलिए कि इसे आप मनोरंजन की तरह देखिए। इसके ऊपर आप कोई इन रीडिंग्स को सुन के या ऑनलाइन आप कुछ भी देख के आप ऐसे बड़े डिसीजन जो आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं वो आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप हैं, ना कि वो इंसान जिसके द्वारा आप या तो ये रीडिंग सुन रहे हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन मैसेज देख रहे हैं। ये अपनी सेफ्टी के लिए होता है, लीगली यानी कि कानूनी रूप से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए होता है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये मेन मेल जो है, मुझे लगता है ये मेन मेल ना, ये या तो आप खुद हैं या फिर ये कोई ऐसा इंसान है, या तो आपसे कनेक्टेड हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि आपकी रीडिंग में कोई क्यों आएगा। ये पर्सन जो भी है, आप हैं या कोई और है, ये लगातार ना पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है या फिर अपने पैसों को, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो मुझे लगता है 2 लोगों की ना बीच की लड़ाई है जिसके बारे में आपको पता चलेगा। अब ये 2 लोग हो सकता है आपको जानते हों, या ये 2 लोग मिलकर पहले आपके लिए चीज़ें ख़राब कर रहे हों, इनके बीच में अड़चनें आ गई हों, ऐसा हो सकता है। और अब ये लोग जो हैं अलग अलग हो गए हैं, तो इन दोनों की ही कहानी पे आपको कोई ना कोई सच्चाई देखने को मिलेगी। इस कहानी से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें आपको खींचने की कोशिश की जा सकती है। ये कार्ड है वर्ड का। चीज़ें अगेन एंडिंग की तरफ हैं, जो भी चीज़ें, ये मतलब ये साइकिल का कंप्लीट हो गया है। या तो ये पास्ट की एनर्जीज हो गई हैं, या फिर ये आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। एनिमल वर्ड का ना बहुत बड़ा कहर है इसके अंदर, जो मैं इस वर्ड को ऐसे ही बोलूँगी, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये ना इसलिए हुआ है, एनिमल वर्ड ही मुझे यहाँ समझ में आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी लव ऑफ एनिमल्स का था। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि जानवरों से बहुत प्यार करता है या करते हैं, और आपकी इसी प्यार ने, इसी कंपैशन ने, जानवरों के प्रति जो आपका कंपैशन है, उसने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है। जो भी ये लोग डार्क रिचुअल्स कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें इन्होंने यूज़ किया है इनका। 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके पेशेंस की बात करता है। यहाँ पे अगेन ना सीक्रेटिव, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जासूस है। लॉ की एनर्जीज भी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जासूस है जो कि या तो आप पे नज़र रखता है या सारी सिचुएशन पे नज़र रख रहा है। यहाँ पे M यहाँ पे W है,
इसे ऐसे देखेंगे तो ये M है, ये W है, इसका कोई मायने हो सकते हैं। यानी कि ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। इससे आगे इस बात को मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। हिडन है यहाँ पे, ये हिडन चीज़ है। इस हिडन चीज़ में आपको पेशेंस रखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का। तो ये जो भी पेनफुल आपका पास्ट का साइकिल चला आ रहा था, इस पे एंड लग गया है। ये रेस्टिंग मोड में चला गया है। द टावर गिर गया है इसके ऊपर। साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स के साथ में इस 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में जाकर सक्सेस पाना चाहता है। लेकिन किंग ऑफ कप्स जो है यहाँ पे इस कन्फ्यूज़न में है कि किस तरह से किसी पार्टनर के साथ में कोई नई शुरुआत की जाए। और ये एम्परर आगे बढ़ना चाहता है, किसी को ऑफर देना चाहता था, ये चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस होने की वजह से, अपनी विजडम को यूज़ ना करने की वजह से इसको किसी ऐसी बिट्रेल का सामना करना पड़ा जिसमें ना ये खुश है ना लोग इसके साथ, मतलब इसके साथ कोई ऐसा बिट्रेल, ऐसा धोखा किसी के साथ में, पार्टनर्स के बीच में, जिसमें किसी ने ना 2 लोग, अगेन देखिए 2 लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे भी 2 लोग हैं, एक हारा एक जीता। और यहाँ पे कोई स्टक हो गया, कोई नई जो क्लैरिटी मिलनी थी वो नहीं मिली। और यहाँ पे कोई अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ गया। एक बैलेंस कहीं ना कहीं आ गया, या बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है किसी की लाइफ में ये सारे मोमेंट आ गए हों जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो या आने वाले हों, और उसके बाद में ये कोई इंसान या आप खुद हो सकते हैं, कोई ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, एरीज की एनर्जीज़, लिब्रा की एनर्जीज़। वर्ड के कार्ड में यहाँ पे 4 राशियाँ होती हैं, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। पेंटाकल्स हैं यहाँ पे 2, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आई हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आई हैं। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वृश्चिक, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प। तो अगर कोई आपके लिए कोई एंडिंग लाना चाहता है, ये मैंने कहा ना, ये कुछ लोग हैं यहाँ पे सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प ली जा रही है। हो सकता है किसी जासूस की हेल्प ली जा रही हो, किसी डिटेक्टिव की हेल्प ली जा रही हो आपकी लाइफ को यहाँ पे ख़राब करने में, या एक दूसरे के ऊपर ली जा रही हो। ये कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ और लोगों के साथ में हैं। अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको अपनी हैप्पीनेस खुद बनानी है। आपको सोचना नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, आपको बैलेंस रहना है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। This is card for you to know that you are protected by divine every time whenever you will feel attacked by someone। तो ओके, जब भी आपको ये कार्ड आपको सिर्फ ये बताने के लिए है, जो मैंने कहा था आप प्रोटेक्टेड हैं, कि जब भी आपको कोई अटैक करेगा या करता है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप सही जगह पे हैं, इसलिए आपके लिए यहाँ पे डिवाइन जस्टिस भी है। चिल्ड्रन, ओके, या तो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं 1 या 2। जैसे मैंने कहा यहाँ पे चाइल्ड सपोर्ट की एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है किसी को किसी बेबी के लिए पैसा देना पड़े, या फिर बच्चे इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, कोर्ट केस के अंदर, किसी की थर्ड पार्टी, किसी का कोई डिवोर्स, किसी का पास्ट का कोई एक्स, लॉ की एनर्जीज़, जस्टिस की एनर्जीज़, कानून की एनर्जीज़। कन्फर्मेशन कार्ड है तो बच्चे तो इन्वॉल्व हैं इसमें, 1 बच्चा है या 2-3 बच्चे हैं। योर एनर्जी इज़ अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिजर्व। तो ये कोई पास्ट का पर्सन आपके पास में, या कोई पास्ट का मैसेज आपके पास में किसी और के द्वारा आ सकता है, किसी और के लिए। ये रीडिंग मैंने आपको बहुत पहले दी थी कि कोई किसी के बारे में आपको फ़ोन करके ये मैसेज दे सकता है कि उसके साथ ये हुआ है, या उसको बात में खींचने की कोशिश कर सकता है कि उसने ऐसा किया या उसके साथ ऐसा हुआ। तो अब आप या तो गुस्से में फ़ोन करेंगे किसी को, या फिर आप हमदर्दी में करेंगे। अपने विजडम का, यानी कि अपने दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ना पास्ट के आपकी, ये वही लोग हैं जो आपके लिए करते फिर रहे हैं रिचुअल्स। ट्रू कलर्स, ट्रू हार्ट्स, यू हैव क्लियर विजन। नाउ आपको सब पता है सबके बारे में, इसलिए बिलीव इन यू एवरी मिनट, यू आर राइट। अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आप सही थे, सही हैं। थैंक यू डिवाइन। ओ भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
कोई बात नहीं, इसलिए कंपैशन रखना ज़रूरी है। किसी के साथ अगर कोई आपसे बुरा कर भी रहा है और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें खुश होकर आप क्या करोगे? आपका तो अगर किसी ने कोई नुकसान करना था, आपके लिए कुछ बुरा करना था, आपको किसी बुरे में फंसाना था, बुरा चाहना था, सोचना था, वो तो उसने कर ही दिया। जैसे कहते हैं ना, डैमेज इज़ डन, जो डैमेज था वो तो हो ही चुका है। अब उसके बाद में उसके आगे या पीछे रखा क्या है? Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you। तो यहाँ पे ये जो मैजिशियन है ना, वेल्दी मैन का या फिर ये मेन मैन, ये ऐसे लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट लड़ रहे थे या फिर लड़ रहे हैं या आपको स्लो डाउन करना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए भी हो सकता है कोई ऐसी कोर्ट हाउस की एनर्जीज़ आपके ऊपर, आपके पैसों के ऊपर, आपके काम के ऊपर कोई रोक लगाना चाहे, आपकी लाइफ के ऊपर कोई रोक लगाना चाहे, आपकी पावर ले लेना चाहते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी गिफ्ट है ना, इसलिए आपकी एनर्जीज को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए आपकी लाइफ को यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी पावर अपने आप ही हाफ हो जाती है जब आप अननेसेसरी लोगों के साथ में कनेक्शन में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एंजेलिक हेल्प, आपको एंजल से हेल्प मिलेगी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब पूरी रीडिंग में आपका फोकस किस चीज़ पे है वो आपको देखना होगा। They were waiting for a death spell to manifesting your endings, doing in secret darkness। मैंने कहा ना डार्क रिचुअल्स हैं, यानी कि यहाँ पे जानवरों के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि आपसे रिलेटेड थी और अब उस चीज़ का वेट हो रहा है कि हो सकता है इस तरह की चीज़ें की गई हों कि आपके फाइनेंसिस का, आपके काम का, आपकी चीज़ों का अटैक, उस पर अटैक आए, उस पर असर आए, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं। एंजल हेल्प कर रहे हैं, एनिमल वर्ड हेल्प कर रहा है। और क्या चाहिए? खुद ही एनिमल गुस्सा हो रहे हैं यहाँ पे, वो खुद ही अपना हिसाब किताब वो खुद ही कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस रीडिंग के अंदर एनिमल्स आप देखेंगे ज़्यादातर हर कार्ड के अंदर हैं, हर कार्ड में अपीयर हैं, चाहे वो छोटे कार्ड हैं चाहे वो बड़े कार्ड हैं। दिस पर्सन वॉज ट्राइंग टू ब्लॉक ऑफ योर गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस एज मैनी टाइम एज दे कैन एंड पार्टिसिपेट। तो ये जो भी लोग हैं, स्पेसिफिकली ये पर्सन या वो पर्सन जो भी है जिसके लिए भी यहाँ एंडिंग्स हो रही है ना, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके पैसों को, आपकी चीज़ों को, आपके काम को, आपकी जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, उनको एंड करने के लिए इस पर्सन ने लगातार, ब्लॉक करने के लिए लगातार काम किया। चाहे आपको कोई प्रॉपर्टी मिलनी है, चाहे लाइफ में आप कुछ कमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उन सबको, और जितनी बार ये इंसान कर सकता था ना, इसने किया है। इसकी इस चीज़ पे इसलिए रोक लग गई है, इसलिए ना यहाँ पे आप तो प्रोटेक्टेड हैं ही, लेकिन यहाँ पे इसको भी ब्लॉक कर दिया गया है चारों तरफ से सोर्ड लगा के, यानी कि इसके ऊपर सोर्ड लगा दिया है ना, बंद कर दिया है इसको। और यहाँ पे देखो एनिमल, अगेन एनिमल है। दिस इज़ नॉट एवरीवन, ये आप सब, ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ नहीं जाएगा। यू आर नॉट फ्रॉम सेम फैमिली, आप सेम फैमिली के लिए नहीं है। इसलिए भी हो सकता है जो पास्ट की एनर्जीज आई हैं कि आपके पास्ट से ये चीज़ें हो रही हैं, और अभी 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको दिया ही है कि आपके बचपन से ये चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है या तो आपको कहीं से अडॉप्ट किया गया हो या आपको कहीं से चुरा लिया गया हो। दे विल टेल यू आर क्रेजी मनी हंग्री पीपल। तो ये मनी हंग्री पीपल हैं, यानी कि पैसों के लिए आपके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की गई, या फिर आपको चुरा लिया गया, या फिर आपको अडॉप्ट किया गया, पैसों की वजह से किया गया। और जिन लोगों के लिए ये बात नहीं होगी, उन लोगों के लिए ये बात है कि ये जो भी लोग हैं, ये आपके पैसा कमाने की वजह से, या फिर इन्हें ये लगता है, आप मतलब इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं ना आपकी, कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो आपकी एनर्जी, क्योंकि गिफ्ट है, आपके रिच एनर्जीज़ हैं, आपकी अच्छी एनर्जीज़ हैं, एक एंजल वाली एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं जहाँ पे कंपैशन और प्यार है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है या फिर आपकी जो एनर्जीज़ है ना, उसमें से एक रॉयल एनर्जीज़ मुझे लगता है झलकती हैं, एक रिच एनर्जी की, एक अमीर इंसान है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी आपको सब देखकर यही सोचते होंगे या कहते होंगे कि इसके पास बहुत है। चाहे आपकी जेब बिल्कुल खाली पड़ी हो, लोग कहते होंगे ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, इसके पास बहुत कुछ है। लेकिन रियल में होता क्या होगा कि या तो कम होता होगा या उसी हिसाब से नहीं है, जिस हिसाब से लोग इतना सोच के कहानी बनाकर बैठे हैं कि इसके पास बहुत है। दे डोंट बिलीव इन गॉड, ट्राइंग टू हैव यू नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे कैसे हो सकता है? वो चाहते हैं, क्योंकि ना जब एंडिंग लाएंगे ना, तो आप ईश्वर से कहेंगे तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें पूछ कर मुझे क्या मिला, तुम पे विश्वास करके मुझे क्या मिला, तुम्हारी से हेल्प मांग के मुझे क्या मिला, तुम्हारे बारे में सोच कर मुझे क्या मिला। अगर मैं जैसे यहाँ बात करती हूँ तो तुम्हारे बारे में बात करके मुझे क्या मिला, तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन रियलिटी ये है ना, इसमें ईश्वर को दोष देने की ज़रूरत ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि
अगर भगवान ना करे कल को कुछ ऐसा हो भी जाता है किसी के भी साथ, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ भी गलत हो जाता है, जब आपको ये पता ही है कि आपके ऊपर ये स्पेल वर्क किए गए हैं, जब आपको ये पता ही है एनर्जी मैनिपुलेशन इतना चल रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसमें ईश्वर ने तो नहीं किया है। ईश्वर जितनी आपके हिसाब से मदद होती होगी वो कर रहे हैं और वो हमेशा करते हैं। मैं हमेशा इस बात पे ट्रस्ट करती हूँ। तो इसलिए ईश्वर पे तो विश्वास ना करने का सवाल ही नहीं होता है। और आपको भी कभी ये नहीं सोचना कि ईश्वर मदद नहीं करता। ईश्वर किसी ना किसी रूप में मदद ज़रूर करता है, मेरा यही विश्वास है। लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है या होता है तो ये तो क्रिएटेड है ना। अगर कुछ रियल में ऐसा होता कि कुछ अचानक हो रहा होता, यानी कि कुछ नॉर्मल प्राकृतिक घटना होती, प्राकृतिक घटना इन द सेंस कि लाइफ में नॉर्मल चीज़ें चल रही होती, मैजिक वाली चीज़ें नहीं लोग कर रहे होते, ब्लैक मैजिक से चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो शायद भगवान से कहा जा सकता था कि भगवान तूने अच्छा नहीं किया, भगवान तूने सोचा नहीं, भगवान तूने हेल्प नहीं करी, भगवान ये और भगवान वो। लेकिन जब पता ही है कि यहाँ पे तो क्रिएटेड है, पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ईश्वर को किस बात का दोष देना है। मैं तो कभी भी ईश्वर को, अच्छा हो या बुरा हो, मैं तो कभी भी ईश्वर को दोष नहीं दूंगी। क्योंकि ठीक है, अगर कुछ नहीं भी अच्छा होता है, कुछ बुरा भी हो जाता है, कुछ गलत भी होता है, तो ईश्वर का क्या कसूर है? ईश्वर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड है। इसलिए ईश्वर पे तो विश्वास करने नहीं करने का सवाल ही नहीं होता। डूइंग मैनिपुलेट समवन यू वैन यू देयर। ओके, देखिए ये आपके ड्रीम स्टेट में, यानी कि जब आप सोते हैं तब ये आपके ऊपर या किसी और इंसान के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं आपकी या किसी और की एनर्जीज, और आपके ऊपर सपने में वार कर रहे हैं, या फिर जो भी आप सोते हैं तब वार करते हैं। सिबलिंग्स हो सकते हैं वॉन्ट यू टू फेल, अटैच टू मेटलिज्म। तो यहाँ पे ऐसे सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं जो कि मेटलिस्टिक वर्ड से, पैसों से जुड़े हुए हैं और वही ये सब खेल आपके साथ खेल रहे हैं। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स, पुरानी चीज़ों की वजह से आपसे खुंदक है कि क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो खुद चेंज नहीं होना चाहते, इसलिए आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। स्पाइंग ऑन यू, आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, वुडू प्रीस्ट, किसी से वुडू वगैरह करवा रहे हैं, और आपकी लाइफ को, यानी कि अगर आपका रिश्ता है तो आपके लिए सेपरेशन करवा रहे हैं और आपको किसी ऐसी जगह जोड़ना चाहते हैं जो कि आपके लिए नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज योर्स। तो ये ठीक हो जाएगा, ब्लेसिंग आपकी ही है। सरेंडर योर सेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड एंड पॉजिटिविटी। तो अपने आप को सरेंडर कीजिए सही सोच की तरफ, शांत दिमाग की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ। एक्सेप्टेंस इज़ द की। तो कुछ गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, उसे एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। समबॉडी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन इमोशंस और फीलिंग्स। तो जो लोग अपनी इमोशंस और फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं वो दूसरों पर स्पेल वर्क करते हैं, मेरा मानना यही है। तो इसलिए जब कुछ चीज़ें क्रिएटेड होती हैं ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना है वो करता रहे, जो होगा वो हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिविटी से ही चलना है, पॉजिटिव और काम माइंड से चलना है। इसलिए आपसे कहा गया अपनी विजडम और इंट्यूशन का यूज़ करना है। कंपैशन दिखाइए, बस अपने दिमाग का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। पता चले पहले आपके दिमाग को सोते समय मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद में किसी के साथ मिलके, चाहे किसी एक्स के साथ मिलके आपका कोई सिबलिंग कर रहा हो, भाई या बहन कोई कर रहा हो, कुछ भी। मेल तो है यहाँ पे, मेल प्रेजेंस बहुत है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं यू आर प्रोटेक्टेड। मैंने आपसे कहा था, मैं तो पहले ही कह दिया था आपसे कि आप प्रोटेक्टेड हैं। अब आर्कएंजल माइकल ने मोहर लगा दी है, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप उनके बबल ऑफ लाइट में प्रोटेक्टेड हैं। मैंने पहले ही कहा था आर्कएंजल माइकल इन सब चीज़ों पर एंड ले आए हैं। अब आपका फोकस किस चीज़ पर है पूरी रीडिंग में, अभी आपको देखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक है, नो इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, प्लीज़ बी पेशेंट, शांत रहिए, धैर्य रखिए। द अपॉर्चुनिटी मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आने जा रहा है जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उससे पहले आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। शांत रहिए, अपने फोकस को बनाए रखिए और जो भी आप करना चाहते हैं अपने कामों को करते रहिए, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ फोकस कीजिए। येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और आपने अपनी गाइडेंस को सुना है और आपको अच्छा, ये आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती हैं कि आपके साथ में कुछ ऐसा गलत हो सकता था जो ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड टाइम पे आपने अपनी किसी इंट्यूशन की बात सुनी और आपने कोई सही डिसीजन लिया और आप आगे बढ़ गए। और इस वजह से ये जो एंडिंग्स इन लोगों की लाइफ में आ रही हैं, इस वजह से ये आपसे ना रिसेंटमेंट की एनर्जीज़ में है, आपको ख़राब करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। तो अभी भी ये डिवाइन जस्टिस या जजमेंट इनके ऊपर आ रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने पहले ही कहा था, मैं इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हूँ, इट्स टाइम टू प्ले।
तो आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू आर वर्किंग टू हार्ड, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग, और हर चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं। सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, तो अच्छे अच्छे अनुभवों की तरफ जाइए और आनंद महसूस कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आर्कएंजल माइकल ने अपनी प्रोटेक्शन में आपको ले रखा है। इसका मतलब एक ये है कि इन दिनों जो आपके ऊपर डार्क रिचुअल्स चल रहे हैं, आप जब सोते हैं या आपके ऊपर चाहे कुछ ये वाले रिचुअल्स करते हों जानवरों वाले, या फिर लगातार आपकी चीज़ों को एंड करने की कोशिश करते हों, आपको स्पाइंग करते हों और आपकी नींद को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हों, ड्रीम स्टेट पे आपके ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर अटैक करते हों, आपको वुंडेड करने की कोशिश करते हों, उन सब चीज़ों से आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है या आप प्रोटेक्टेड हैं। तो रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है, फिर इस बात को याद रखना, और जब भी सोते हो हमेशा प्रोटेक्शन की प्रेयर जरूर करनी है। तो होप कि इन मैसेजेस से आपको कुछ भी मदद मिली हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको जो कुछ करना है अपनी इंट्यूशन की सुन के ही करना है। इंट्यूशन को नहीं सुन पाते, आर्कएंजल माइकल को या जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको प्रोटेक्शन दे, और साथ ही साथ आप अगर अपनी गाइडेंस को नहीं सुन पा रहे हैं उनसे कहिए कि जो आपको करना है उसके लिए आपको गाइड किया जाए। और एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेफिनेटली हर हालत में यहाँ पर उनके साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये गुस्सा है। लेकिन जो भी है उनका ही ज्वालामुखी फूटा है, जो ये यानी कि कुछ ऐसा हुआ है जो मैं समझ पा रही हूँ, कुछ अति हो गई है, अति की गई है यहाँ पे। इस अति की वजह से यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने हमारे अच्छे के लिए किया होगा। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रोटेक्शन के लिए, और आपकी एनर्जीज मैं आपको रिटर्न टू सेंडर करती हूँ। यानी कि आपने पॉजिटिव दी हैं तो पॉजिटिव आपको मिल रही हैं, नेगेटिव दी हैं तो वो आपको देखना चाहिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, उसमें लिंक है सेकंड चैनल का, उस पर आती है एंजल गाइडेंस, और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है। तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।